विद्यार्थी थी, उसे लड़की ने पूछा, क्या महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं? एक लड़की ने पूछा। आज के युग में उसने मेरे से पूछा, क्या एक लड़की लीडर बन सकती है? एक लड़की ने अच्छा बेटा हाथ उठाओ, कितने लड़कियां स्कूल में कॉलेज में खेलती हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं। मैं कनाडा नहीं जानती, लेकिन स्वामी जी आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ आई, क्योंकि आपके ही डायरेक्टर साहब मुझे संपर्क में रहे दिल्ली में। मैं धन्यवाद ऑल्सो करती हूँ, ऑल्सो थैंक जिन्होंने मुझे वचनास की और बासवाना जी की बुक भी दी। ये मुझे कल पुस्तक भेंट की इन्होंने, डॉक्टर जी ने, डॉक्टर नवालगी, जिनकी वजह से मैं बहुत कुछ इसमें देख सकी और पढ़ सकी। जो चीज़ बहुत अच्छी लगी मैं उसमें आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ये सोच है जो मेरे जीवन में भी यही थी। अंग्रेजी में लिखा है पेज 72 में, when the roots are watered, the tree is content. When the mouth is watered, the body is content. When the living things are fed, Shiva is content. ये बोले कि जब जड़ को पानी मिल गया तो पेड़ खुश, जब मुंह को पानी मिल गया तो सारा हमारी बॉडी खुश। लेकिन जब हर एक जीवित को, हर लिविंग बीइंग को, हर जीवित को आप भोजन दे पाए, मैंने स्वामी जी का भी शब्द सुना, भोजन मिला तो शिवा इज कंटेंट। मतलब ये है कि आप जब एक भूखे को खिलाते हैं, और भूखा कुछ भी हो सकता है, भूख खाने का भी हो सकता है, प्यासा भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है, मूल्यों का भी हो सकता है, कामकाज का भी हो सकता है, उसको भूख है। आज मैं एक स्कूल आपके कॉलेज में गई तो मुझे बच्चों ने प्रश्न पूछा। एक लड़का युवा खड़ा होकर प्रश्न पूछा, नहीं एक लड़की ने पूछा, एक लड़की ने पूछा, वो विद्यार्थी थी, उसे लड़की ने पूछा, क्या महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं? एक लड़की ने पूछा। आज के युग में उसने मेरे से पूछा, क्या एक लड़की लीडर बन सकती है? एक लड़की ने पूछा, वो 9, 10, 11 स्टैंडर्ड की थी। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने लड़कों से पूछा, और लड़के भी वहाँ बैठे थे, लड़कियाँ भी बैठी थी। तो मैंने लड़कों को पूछा, बताओ आप में से कौन सोचता है कि क्या लड़की लीडर बन सकती? वर्ड नेता नहीं था, उसने बोला लीडर। कैन अ वुमन बी अ लीडर, उसका ये था, क्या एक महिला लीडर बन सकती है? तो मैंने उस लड़के से पूछा, तुम बताओ कौन बता सकता है, अच्छा क्या लड़कियां बन सकती हैं नेतृत्व? तो मैंने कहा हाथ खड़ा करो, तो लड़कों ने हाथ खड़ा करा। एक लड़के ने हाथ नहीं खड़ा किया, एक ने नहीं हाथ किया। मैंने उसको दोबारा पूछा, तुम बताओ, तुमने हाथ नहीं खड़ा किया, तुम क्यों सोचते हो कि एक लड़की लीडर नहीं बन सकती? तो उसने क्या बोला? उसने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला, मैम जब उसकी मानसिकता ही नेतृत्व के लिए नहीं होगी तो वो कैसे बन सकती है? मानसिकता, उसने बोला मानसिकता। फिर मैंने पूछा इसी सवाल का जवाब से, मानसिकता के सवाल से मैंने पूछा लड़कियों को कि लड़कियों, बच्चों, तुम्हारे स्कूल में गेम्स हैं? लड़कों को भी बोला, अच्छा बेटा हाथ उठाओ, कितने लड़कियां स्कूल में कॉलेज में खेलती हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। लड़कियां एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ जो खेलती है। मैंने पूछा स्कूल में गेम्स हैं? बोले हाँ हमारे पास गेम्स हैं, लेकिन खेलती नहीं।
लड़कों से पूछा कितने खेलते हैं, तकरीबन सबके हाथ खड़े हुए। नेतृत्व आएगा कहाँ से? नेतृत्व होता क्या है? नेतृत्व सिर्फ वोट लेना थोड़ी होता है। अरे जीवन की कला ही नेतृत्व है। जीवन को अच्छा निर्वाह करना ही लीडरशिप है। जो अपने जीवन का निर्वाह सही तरीके से कर सके उसी को तो नेतृत्व कहते हैं। क्या नेतृत्व वही है जो पोजीशन पे आप कुर्सी पे बैठा दे, या प्रधानमंत्री जी हैं या चीफ मिनिस्टर, यही है, या राज्यसभा के एमपी भी यहाँ बैठे, क्या यही लीडरशिप है? नहीं, लीडरशिप वो नहीं है, वो तो ओहदा है। लीडरशिप तो वो है जो अपने जीवन को जीने की कला सीख लेता है और अपना सुखी जीवन बताता है। इसका मतलब है वो अपने जीवन का नेतृत्व करता है। तो जब मैंने लड़कियों से पूछा वो नहीं खेलती, लड़कों से पूछा तुम खेलती हो। फिर मैंने टीचर से पूछा कि आप टीचर्स हैं, शायद उनमें से कई टीचर यहाँ बैठी होंगी सुनने के लिए। मैंने उनको पूछा क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप लड़कियों को खिलाएं, इनके लिए स्पोर्ट्स का पीरियड फिक्स करें ताकि लड़कियां खेलें? वो चुप रहे, लीडर चुप रहे। मैंने बोला आगे से करोगे क्या? बोले हाँ हम करेंगे। फिर मैंने उनको बताया कि बच्चों, मेरे जीवन का बदलाव ही तो ही आया था जब मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे कहा था रोज खेलना है, रोज खेलना है, खेल कर घर आना है, और ये नहीं घबराना है कि तुमको धूप से काले हो जाओगे या तुम्हारे बाल फैल जाएंगे। नहीं, खेलो, क्योंकि जब तक खेलोगे नहीं हिम्मती कैसे हो जाओगे, हार जीत कैसे सीखोगे, गिरना उठना कैसे सीखोगे जीवन में, तैयारी करनी जीतने की और सबक सीखना हारने का कैसे सीखोगे? यही तो जीवन जीने की कला है, कभी हार कभी जीत। इसको नेतृत्व कहते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे क्या मम्मी डैडी नहीं बोलते खेलने के लिए? जैसे मेरे मम्मी डैडी कहते थे कि अगर मैं खेलती नहीं तो इंडियन पुलिस सर्विस में जाती कैसे। हिंदुस्तान की पहली महिला बनके पुरुषों के भी आगे मैं भागती थी। क्यों भागती थी? क्योंकि छोटी उम्र में मैं खेलती थी और मेहनत करती थी, तपस्या करती थी। फिर एक लड़के ने मेरे से पूछा, मैडम क्या पढ़ाई और खेल भी हम इकट्ठे कर सकते हैं मिलके? बेटे, एक लड़के ने पूछा। मैंने कहा जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। वो तब होगा जब तुम पढ़ने वक्त पढ़ोगे, खेलने वक्त खेलोगे और बाकी का समय बर्बाद नहीं करोगे। जब ये दो बात करोगे तो तुम जो भी चाहोगे कर लोगे। फिर एक लड़की ने और मेरे से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। बोला मैडम इतनी कंपनीज हैं तो हम लड़कियां को कंपनीज में क्यों नहीं हम इक्वल हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज में आदमी लोग हैं, पुरुष हैं, हम नहीं हैं। देखिए कितने सुंदर सवाल पूछे। तो मैंने फिर से पूछा लड़कियों से, अच्छा बच्चों ये बताओ आप में से कितने बच्चों ने साइंस ली है? लड़कियों बताओ कितने ने साइंस ली है? कितनों पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक भी। और जब मैंने लड़कों से पूछा सभी के हाथ खड़े हुए। फिर मैंने बताया उनको, बच्चों टेक्नोलॉजी के समय में, आधुनिक समय में आप तो कर्नाटका में हो। कर्नाटका तो दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी में है और कर्नाटका में होते हुए ये बच्चियों को टेक्नोलॉजी में अभी ऑलरेडी इस युग में, इस समय वो बच्चे साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेम नहीं सीख रहे। स्टेम उसको कहते हैं, स्टेम। तो टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो फिर तुमको ऊंचे वाले काम नहीं आएंगे, आपको मैनेजमेंट के आ जाएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी क्योंकि तुम और करोगे। लेकिन उसमें मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री नहीं करोगे तुम कमज़ोर रह जाओगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं भी बेटी हूँ, आज आपने एक बेटी को इनाम दिया है, वो बेटी जिसको माँ बाप ने जन्म दिया था,
लेकिन छोटी उम्र से मेरे माँ बाप ने एक मेरे लिए सपना लिया था। सपना ये लिया था कि मेरी बेटी बड़ी होके किसी से कम नहीं होगी, और इन्होंने ये भी कहा था हम तो चले जाएंगे, जीवन तो तूने जीना है, तुमको कुछ बनना है, ताकि जब तू बन जाएगी तो याद करेगी हमने तुझे बनाया था। आज आपने पुरस्कार में मेरे माँ बाप का नाम लिया ना, ये मेरी सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ा मेरा सपना है कि मेरे माँ बाप अमर हों। मेरे माँ बाप ने कभी ना महसूस किया हो हमारी 4 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, मेरी लड़कियां पीछे रह जाए। तो किसी दिन हम 4 बहनें थे, कोई भाई नहीं था, 4 बहनें थे जब हम बड़ी हो रहे थे। उन्होंने चारों को खूब पढ़ाया और कहा दहेज नहीं दूंगी, पैसा जितना है पढ़ाई के लिए ले ले, पढ़ती जा, जब शादी होगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो पढ़ो और अपने पाँव पे अपने आप कमाओ, कमा के अपना घर खुद चलाओ, और अगर मन करे तो मेरे मन करे तो मेरे माँ बाप की मेरे मन की मैं सेवा कर सकूं। तो मुझे यही कहना है, आप सब लोग माँ बाप बैठे हो, बेटियों का भाग्य आपके हाथ में है। आप उनको खिलाते हो, पढ़ाते हो, सब्जेक्ट कैसे दिलाते हो, हिम्मती बनाते हो, लड़कों को जिम्मेवार बनाते हो, लड़कों का समय बर्बाद करने से उनको बचाते हो। फिर मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हम लोग अभी विमेंस डे मनाने के लिए जा रहे हैं, विमेंस डे आने वाला है 8 मार्च को, राष्ट्र दुनिया भर में विमेंस डे मनाया जाता है, और दुनिया भर में ये पूछा जाता है कि लड़कियां क्यों पीछे रह रही हैं, लड़कियां क्यों पीछे रह रही, आओ लड़कियों को बराबर करो। सभी जगह यही पुकार है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है। उन्हें एक लड़की ने यह भी पूछा कि हमारी तनख्वाहें लड़के के तरीके पे क्यों कम है, हम इक्वल क्यों नहीं है। हम इक्वल इसलिए हैं क्योंकि हमारी परवरिश इक्वल नहीं है। लड़कियों की परवरिश लड़कों के मुकाबले इक्वल नहीं है। वो जो पेड़ का जो माली है ना, जब लड़का पेड़ होता है तो उसको खूब खुराक देता है, जब लड़की का पेड़ होता है तो उसको खुराक वो नहीं देता, मानसिक खुराक कि कह के बड़ा होना है, बहादुर बनना है, तुमने भी बहादुर। और ये भी कहा जाता है करके लड़कों की वजह से, लड़कों के खतरे से लड़कियां कॉलेज नहीं जाती, कोई छेड़ ना दे। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि लड़कों को किसने पाला, लड़कों की मानसिकता किसने बनाई। लड़कों की मानसिकता नहीं तो मां और बाप ने बनाई, जैसे लड़की की मानसिकता भी मां बाप ने बनाई। तो अगर हमारे लड़कों की भी संस्कारी सोच हो जाए तो लड़कियों को कौन छेड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा। तो बच्चे को भी लड़के को भी समझदार बनाने वाले माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, और लड़की को भी बहादुर बनाने वाले माँ बाप हैं और टीचर हैं। माली दोनों के बराबर हैं। एक आप पेड़ बना देते हो फलदायक, और एक पेड़ बना देते हो ताकि फल लगे या ना लगे कोई बात नहीं, दूसरे घर जाए, उसको दूसरे घर के लिए सिर्फ तैयार करते हो। उससे पता समझ क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में जब लड़कियां जब एक पहिए पे गाड़ी चलती है तो वो उस गति से नहीं चल सकती जिस गति से 2 पहियों पर चलेगी। जब एक गाड़ी 2 पहियों पर चलेगी बग्गी तो तेज गति से जाएगी, उसके पास धन दौलत रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर एक ही पहिए पे चलेगी आदमी घिसता रहेगा। लड़की लायक होते भी घर को चलाते ही तो भी अधूरापन महसूस करेगी, क्योंकि उसकी शिक्षा का जो उसको लाभ होना चाहिए था पूर्ण नहीं हुआ। हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा कमी है परवरिश में, लड़कों की परवरिश और लड़कियों की परवरिश। और हमारे बासवाना, जिसको बासा भी कहते हैं, बसवाना भी कहते हैं, उन्होंने तो इक्वल एजुकेशन के लिए कहा था। आज नहीं, कई सदियों पहले हमारे से कितने आगे थे। वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज वो वेमेन कहते रहे, क्योंकि उनके लिए सभी बराबर थे।
मैं एक शब्द बात बता के समाप्त करूंगी। जब मैं आईपीएस के लिए फॉर्म भर रही थी, इंडियन पुलिस सर्विस का जो फॉर्म था उसमें एक कॉलम था रिलीजन, तुम्हारा धर्म क्या है। मेरा पेन हल्का हट गया, रुक गया, मेरा पेन नहीं लिख सका, क्योंकि मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ और मैं कैथोलिक स्कूल में भी पढ़ी। तो मेरे में तो सभी के रस आए। नानी मुझे दादी मुझे गुरुद्वारे ले जाती थी, नानी मुझे दुर्गा मंदिर ले जाती थी, मेरा स्कूल चर्च की पढ़ाई कराता था और मैं खुद सारे संस्कार लेती आई आसपास से। और मैंने फॉर्म पे क्या लिखा, जो बसवाना साहब जी ने कहा। शायद यही चीज़ मुझे आज इनाम दिला गई है। अब मुझे पता चला क्यों। पता क्या लिखा मैंने लिखा मानवता। मेरा धर्म मानवता। मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा, जबकि मैं सब कुछ थी। मैंने लिखा ह्यूमैनिटी, अंग्रेजी में लिखा ह्यूमैनिटी। यही तो बसवाना साहब कहते हैं, मानवता। तो अगर हम ऐसे संस्कार अपने हर बच्चे, लड़की हो या लड़का, बराबर में दे दें, बराबर में दे दें, और लड़की को बोल दे खबरदार किसी से कमजोर रही तो चल बड़ी होके अपनी परवरिश के लिए तैयार हो जा, बाकी का फैसला बाद में करेंगे। तुमने निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनना है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी भारत का आत्मनिर्भरता कहते हैं, अरे अगर हर परिवार की हर लड़की आत्मनिर्भर नहीं होगी तो भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा? कैसे होगा? क्या हम सिर्फ लड़कों की बेचारों को पिसते जाएंगे, उन्हीं पर होगा? क्यों नहीं दोनों बट के, दोनों मिल के अपने अपने घरों की परवरिश करने के काबिल हो जाएं, लड़का हो या लड़की। मैं आपके सामने वही हूँ जो मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए, वचन दिए, शिक्षा दी, और मेरे स्कूल ने और मेरे पूर्वजों ने। मैं आपका अति दिल से ये इनाम मुझे नहीं है, ये इनाम तो हमेशा मेरे माँ बाप को है, वो देखें या ना देखें, लेकिन ये उन्हीं के हैं। क्योंकि अगर उन्होंने उस वक्त वो परवरिश ना की होती, मैं अपना जीवन इस तरीके से निर्वाह कभी नहीं कर पाती। और क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया संस्कारों से, आपको हैरानी होगी सुन के एक और बात, मैंने अभी अभी एक पुस्तक भेंट की है स्वामी जी को, जो मैंने पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के 5 साल लिखे हैं, फियरलेस गवर्नेंस, उसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। उस पर जब मैंने ये लिखा, पहले फियरलेस गवर्नेंस नाम नहीं था इस पुस्तक का, आपको और भी खुशी होगी सुन के। फियरलेस गवर्नेंस नहीं था नाम स्वामी जी, उसका नाम था वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप लिखा था। जो आप शब्द ले रहे हैं वही मेरी माँ का था। माँ हमेशा मेरी कहती थी, मेरे लिए अपना तुमको पालना पोषना एक मेरा ध्यान है, मेरे लिए यही सब कुछ है। मेरी माँ बहुत कर्मयोगी थी, तो मेरी किताब का नाम वर्क इज वर्शिप था। लास्ट मिनट में मेरी बहन ने बोला, ये बैठी यहीं कहीं, ये बैठी, ये देखिए ये बैठी है, ये भी विंबलडन की टेनिस इंडिया नंबर 1 3 बारी रह चुकी है, टेनिस प्लेयर। तो इसने कहा नहीं दीदी ये अमेरिका में रहती है। मैंने इसको फ़ोन पे बोला, मेरी किताब का नाम ना वर्क इज़ वर्शिप है। बोले नहीं दीदी, आपका काम तो निडर काम था, वर्क तो वर्शिप था ही, लेकिन आपका काम तो निडर था, लिखो फियरलेस गवर्नेंस। तो ऐसे मेरा नाम का नाम, किताब का नाम बदला और फियरलेस गवर्नेंस बना। तो मैं साथियों ये कहना चाहती हूँ, एक तो ह्यूमैनिटी और एक काम, वो भी संस्कारों से, माँ से ही सीखा कि वर्क इज़ वर्शिप। हर बच्चा, लड़की हो या लड़के, उसके माँ बाप हैं, वो अच्छे हैं, आपको श्रेय, कमज़ोर है आपकी कमज़ोरी, बहादुर है आपका श्रेय, लड़का संस्कारी है आपको क्रेडिट, लड़की कमज़ोर है दुर्भाग्य कि उसको ऐसे माँ बाप नहीं मिले जिन्होंने, जो कि उसको ताकतवर उसको बनाते। और मैंने आपको बता दिए, आज आपके ही बच्चों ने मेरे से बात की। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी का और मठ का, जिन्होंने एक इंटरेक्शन कराई मेरी
बच्चों से, और मुझे उनके पता चल गया कि 2022 में आज के समय में भी लड़कियां गेम्स भी नहीं खेलती, साइंस भी नहीं ले रही ज़्यादा, और ये भी अभी भी पूछते हैं क्या हम लीडर बन सकते हैं? क्यों नहीं लीडर बन सकते? आप सब लीडर बन सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है लीडरशिप का मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप ही नहीं है। नेतृत्व का मतलब है अपने जीवन जीने की ताकतवर कला, खुशी से, कामयाबी से कला, ताकि आप जब बड़े हों आपका जीवन देने लायक बन जाए। जैसे मेरा जीवन सारी उम्र अब देने लायक है, मेरी सर्विस ही देने की है। देते रहो, कर्म करते रहो और आगे चलते चलो। लेकिन मुझे आपने आज दिया, मेरे से लिया कुछ नहीं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे पास भगवान शिव ने बड़ी कृपा की। 2 ही दिन हुए, मैंने भी शिवरात्रि रज के मनाई थी। ये उसी का फल है मुझे, जो मैंने अभी 2 दिन पहले खूब शिवरात्रि मनाई थी। हमारे पड़ोस में खूब मंत्र जाप हुआ था और बहुत रौनक लगी थी।